ओम समस्त पापनाशक स्तोत्र। समस्त पापनाशक स्तोत्र। ओम श्री परमात्मने नमः। जीवन में कितना भी बड़ा भयंकर पाप हो गया हो तो इस समस्त पापनाशक स्तोत्र का पाठ कर पाप से मुक्ति पाएं। शुभ तिथियों में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, पूर्णिमा की तिथि हो अथवा अन्य भी महत्वपूर्ण तिथि अथवा प्रतिदिन भी इसका पाठ सद्यः फलदायी है। समस्त पापनाशक स्तोत्र 18 पुराणों में अग्नि पुराण के 172वें अध्याय में लिखा हुआ है और भगवान वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक अग्नि पुराण है। इसी में अग्नि देव द्वारा महर्षि वशिष्ठ जी को दिए गए विभिन्न उपदेश हैं। इसी के अंतर्गत इस समस्त पापनाशक स्तोत्र के बारे में महात्मा पुष्कर जी कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनतावश चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन आदि विभिन्न पाप करता है, पर जब चित्त कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण होता है। इसलिए इस दिव्य स्तोत्र का नाम समस्त पापनाशक स्तोत्र है। मैं समस्त पापनाशक स्तोत्र का पाठ करने जा रहा हूँ। समस्त पापनाशक स्तोत्र पापों को, चाहे वो कितना भी भयंकर पाप मनुष्य क्यों नहीं हो गया हो, इस स्तोत्र का पाठ पाप से मुक्ति दिलाता है। समस्त पापनाशक स्तोत्रम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री पुष्करो वाच। परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते निर्नाम चित्तं प्रायश्चितम् अस्तु तिष्ठदा। विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थहंकार गतिं हरिं। चित्तस्थमित्यव्यक्तम् अनन्तं पराजितं। विष्णुमृडयम् अशेषेण अनादिनिधनं विभुम्। विष्णुचेतगतो यन्मे विष्णुबोधिगतश्च यच्च अहंकारगो विष्णु यद्विष्णुमयि संस्थितः। करोति कर्मभूतो असौ अस्थावरस्य चरस्य च। तत्पापं नास्यामायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते। ध्यायतो हरति यत्पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात्। तमोपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं। जगत्यास्मिन् निराधारे मज्माने तमस्यद। हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात् परम्। सर्वेश्वर स्वर विभो परमात्म अनधोक्षज। हृषिकेश 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 नमोस्तुते। नृसिंहानंत गोविंद भूतभावन केशव। दुरुक्तं दुष्कीर्तं ध्यायतं सासमयाघं नमोस्तुते। यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना आकार्यं महदुग्रं तत्त्वं नय केशव। ब्रह्मणदेव गोविंद परमार्थपरायण।
जगन्नाथं जगद्धाता पापं परसमयाच्युत यथा प्राहने साहाये मध्याह्ने च यथा निशि कायेन मनसा वाचा कायेन मनसा वाचा कृतं पापं जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयम् शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशमयाध त्वं वाक्कीर्तं मम माधव यद भुञ्जन् यत् स्वं पंस्ते तिष्ठन् गच्छन् जाग्रत् यदा स्थितः कीर्तवान् पापं ध्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कूयोर्निनर्तकावहम् तद् यातु प्रशमं सर्वं वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णो यत् पापं तत् प्रणश्यतु यत् प्राप्य न निर्वर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूर्यस्तत् पदं विष्णोस्तत् सर्वं संयत्वघम्। महात्म इसके पाठ का जो महात्म्य है, पापनाशनम स्तोत्रम यह पठे सुरन्यादपि शरीरे मानसे वागर्जय कीर्तय पापे प्रमुच्यते सर्वे पापगर्हादिभ्यो याति विष्णु परम पदम तस्मात् पापे कीर्ते जप्यम स्तोत्रम सर्वाघमर्दनम प्रायश्चित्ते मधौघानं स्तोत्रं वर्त कीर्ते वरम प्रायश्चित्ते स्तोत्र जपे वर्ते नश्यति पातकम् इति समस्त पापनाशक स्तोत्रम्। अभी इस स्तोत्र का हिंदी भावार्थ भी पाठ करते हैं। ओम नमो नारायणाय। अग्नि पुराण में वर्णित समस्त पापनाशक स्तोत्र श्री पुष्कर जी बोले, सर्वव्यापी श्री विष्णु को सदा नमस्कार है, श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार सुन श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं, विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान हैं, विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं, इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पाप पहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वेश्वर ईश्वर प्रभो कमल नयन परमात्मन हृषिकेश, आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु, आपको नमस्कार है। हे नृसिंह अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए, आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन के बस में होकर
मैंने जो न करने जोग अत्यंत उग्र पापपूर्ण चिंतन किया है उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, हे पुंडरीकाक्ष, हे ऋषिकेश, हे माधव, आपके इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप क्षीण हो जाएं। जानता च ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष माधव, नाम त्रय उच्चारणतः पापम यातु मम क्षयम। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, खरे, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाले सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नामोच्चारण से वे सब विनष्ट हो जाएं। जो परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र है, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौट कर नहीं आते। जो गंध, स्पर्श आदि तन्मात्राओं से रहित है, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। ओम विष्णवे नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अग्नि पुराण में ही इसी स्तोत्र के साथ इसके महात्म्य भी वर्णित हैं। उसका हिंदी है, जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप गर्हों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करे, पाठ करे। यह स्तोत्र पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ आदि व्रत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। यह समस्त पाप नाशक का स्तोत्र जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री समस्त पापनाशक स्तोत्रम संपूर्ण।